Assalamualaikum. Very good evening. Welcome to Sports Floor. पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज इज नॉट एंडेड बट अभी शुरू होने वाला है द लॉन्गर फॉर्मेट ODI फॉर्मेट शुरू होने वाला है कल से फैसलाबाद में, जहाँ 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाएगा. आई थिंक आई गॉट द नंबर राइट. एंड उससे पहले ऑफ कोर्स हम लोग ज़रूर बात करेंगे हमारी T20 सीरीज़ की विन की, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है. ऑफ कोर्स जो रावलपिंडी में हुआ, फिर लाहौर में जो उसका बेहतरी आई, रिडेम्पशन तक हम लोग सब पूरी बात करेंगे, और हमारी टीम की अप्रोच और इंटेंट which is the favorite word this year in cricket. और सबसे बड़ी headline of course was Babar Azam back to his best. 68 of 47, 9 boundaries and those sweep shots जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं. And a reminder that Babar is Babar, I think that's the way to say it. So ये था स्कोर कार्ड लास्ट T20 का, जिसमें पाकिस्तान T20 सीरीज जीत भी ली, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 139 for 9 एंड कर्टिसी शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 3 विकेट्स लिए, डेब्यूटेंट उस्मान तारिक की 2 एंड फ़हीम अशरफ ने भी 2 विकेट्स ग्रैब किए. एंड देन जस्ट चेजिंग 139 बाबर आजम ने बनाए 68. जैसे मैं आपको बताया सलमान अली आगा और उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक हमें पार्टनरशिप भी दिखी. 33 रन उन्होंने बनाए. साहबजादा फरहान चिप्ड इन विद 19 एंड पाकिस्तान वन दिस मैच बाय 4 विकेट्स. सो आई मीन मेरी सब बातें तो होती चलती रहेगी, बट ऑफकोर्स जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट पंडित्स, दे नो बेटर, और उन्होंने अभी जाके ODI की बात करी. बट लेट्स जस्ट रैप अप द T20 सीरीज़ फर्स्ट. मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर बख्त. मुझे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजादे एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़. आज अहमद, लेट्स स्टार्ट विद यू. आई मीन बाबर के बारे में बात कर लेते हैं. आई थिंक जो पूरी हेडलाइन हुई है वाज जस्ट बाबर बाबर बाबर. एंड व्हाट डिड यू सी डिफरेंट अबाउट बाबर दिस टाइम अराउंड, एंड व्हाट डू यू थिंक किस चीज़ पे काम किया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था जब बाबर आजम पहले मैच खेलने के लिए आए, उनका इंटेंट ठीक है, क्लियर था कि वो पर्पस और मैसेज के साथ आए हुए. क्लियर था कि उनको बोला गया कि इंटेंट के साथ खेलना है. बेशक वो आउट हो गए, शॉट मारने गए, लोगों ने बहुत तनकीद की उन पे कि ये क्या शॉट मार रहे हैं, ये आपकी गेम नहीं है. ये वही लोग हैं जो ना तो बाबर आजम का शायद भला चाहते हैं, ना पाकिस्तान टीम को फलता फूलता देखना चाहते हैं. मुझे ये लगता है कि बाबर आजम ने वो जो इंटेंट इस सीरीज के अंदर पहले मैच में शो किया, डिडंट पेड ऑफ, लेकिन आखिरी मैच में वो जरूर हुआ. पीपल वुड से कि शायद कोई ये फ्लूक हो गया या अभी एक मैच से क्या, लेकिन एज अ प्लेयर आई बिलीव कि एक ही मैच होता है. लगता है कभी कभार कि आप रिदम के अंदर आते हैं, और ये जो इनिंग्स है ये बाबर आजम को कॉन्फिडेंस जरूर देगी. जो अलग लगा इस इनिंग के अंदर वो बाबर आजम का मुझे इंटेंट लगा. जिस तरह वो कट पे भी चौके मार रहे थे, जिस तरह वो उन्होंने ऊपर से भी जब सेट हुए तो वॉश को सामने मिड ऑन के ऊपर से जो शॉट मारा, ये कितनी दफा हमने देखा है कि बाबर आजम ने ये शॉट ट्राई किया. स्पेशली जो प्रीमियर फास्ट बॉलर होता है वो नहीं करते इसको. तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक लगा, उनको पता था कि ये शायद मेरा आखिरी मैच होने वाला है. उनको आइडिया था इस मैच का कि पहले मैच में वो आउट हो गए थे, ऑलरेडी फकर की जगह आए हुए थे. दूसरे में उनको इतना मौका नहीं मिला, नॉट आउट गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया. तीसरे के अंदर उन्होंने जो इनिंग खेली है वो बहुत जबरदस्त इनिंग थी. हमारे करियर के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जहां हमें पता होता था कि ये मैच हमारा आखिरी मैच है, और बाबर के क्रेडिट पे ये बात जरूर जाती है कि ये मैच में परफॉर्मेंस करना जब पता हो आखिरी मैच है, हो सकता है वो बहुत मुश्किल होता है. यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट अल्लाह ताला उनकी साइड पे थे. उन्होंने मेहनत की होगी इस चीज की, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उन्होंने आखिरी मैच के अंदर ग्रैब किया है. और अगर बाबर आजम कंसिस्टेंटली इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, सो व्हाट इज बेटर दैन दिस साइड. आप क्राउड को भी अगर देखेंगे लाहौर के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम की फैन बेस है. बाबर आजम पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है आखिरी 7 से 8 साल के अंदर. हर इंसान के बेनिफिट में था बाबर आजम को सपोर्ट करना. वो इसीलिए कि जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट बना रहे थे, वहां पे आप कुछ फेसेस तैयार करते हैं, और उसके अंदर बाबर आजम जो सेरे फेस थे, और उस कंसिस्टेंसी भी बाबर आजम की जो थी वो अनमैचेबल थी, बाकी सबसे बहुत बेहतर थी. यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स, कौन क्या कैसे, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बाबर आजम की कंसिस्टेंसी जो थी
वो की थी, ठीक है। जो कि मिसिंग है बड़े अरसे से। तो ये इनिंग में एक तो क्राउड का पैसा वसूल हुआ, जो हर मैच के अंदर बाबर को सपोर्ट करने आते हैं, ट्रू। और क्राउड ने वो एंजॉय किया। दूसरा, पाकिस्तान मैच जीता। ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे कि आपने लोगों को एंटरटेन करना है टी20 के अंदर, ठीक है, जिस तरह पूरी दुनिया करती है। ये मार्केटिंग के लिए इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि वो मुल्क मैच जीते आपकी परफॉर्मेंस से। तो ये Absolutely. दो बहुत जबरदस्त चीजें थी जो बाबर आजम और पाकिस्तान के क्रेडिट पे आपने बहुत अच्छा सम अप किया एंड एब्सोल्युटली राइट। आपको पता है जब बाबर आउट हुए सिकंदर, पीपल एक्चुअली लेफ्ट द स्टेडियम, उन्हें बोला बस हमारा शो खत्म हो गया। बट नहीं, जिस तरह अहमद ने बोला, आई टेक दैट फॉरवर्ड कि जब आप मैच ऐसे चिप इन करो, यू मेक अ कम बैक एंड देन आपकी टीम जीते भी। बट व्हाट वाज डिफरेंट दैट यू आल्सो सॉ अबाउट बाबर? सिकू, जैसे एक साल तक तो हम लोग यही कहते स्ट्राइक रेट स्लो है, बाबर ने थोड़ा स्टेप आउट किया, थोड़ा वी सॉ द रोटेशन ऑफ स्ट्राइक एंड उन्हें जवाब दिया उस तरह से। आपने और क्या ऑब्जर्वेशंस किए? व्हाट डू यू थिंक, विल ही कैरी दिस इन ओडीआई और नॉट? हो सकता है मेरी बातें लोगों को पसंद ना आए। जो उनको फ़ायदा हुआ वो ये कि ही वॉज चेसिंग 140, राइट? वो उनके लिए आइडियल स्कोर था। आई विश के पहले बैटिंग उन्होंने रन्स के, वेरी वेल डन जी, 68 नॉट आउट, वेरी वेल प्लेड, ज़बरदस्त, आपने मैच जिता दिया जिसकी ज़रूरत थी। मगर पहले बैटिंग आती तो क्या, इसलिए कि ही वॉज चेसिंग 140, इट वॉज वेरी इजी। उसके लिए आइडियल पोजीशन जिसे कहते हैं ना, पहले मैच दूसरे मैच में उसके लिए बिल्कुल आइडियल थी कि 120 करने, 140 करने, वो आराम से खेलते रहे। असल बात पता चलेगी जब हम पहले बैटिंग करेंगे एंड देन विल गोइंग टू गिव अ टारगेट टू द ऑपोजिशन टीम। यानी कि हम जब रन्स बनाएंगे अच्छी तेज़ी के साथ, और तो फिर वो अगर उनके स्कोर अच्छा हुआ बॉलों के हिसाब से और स्ट्राइकिंग रेट अच्छा हुआ, तो फिर हम कहेंगे वाह जी, वेल डन, ही कम बैक। इसका क्रेडिट जो है ना, मैं पीसीबी को दूंगा। आप पूछें क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब लड़का अपने आप को समझता है कि मैं क्रिकेट से ऊपर हो गया हूँ, पाकिस्तान से ऊपर हो गया हूँ, बैठ के बोलता है मेरे इतने पैसे बना दो। दूसरा जो क्रिकेट बोर्ड था ज़का अशरफ का, उसने बोला नहीं जी आप 60 लाख रुपए लें मगर आप रहें। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो क्रिकेट बोर्ड ने उनको बिठाकर थोड़ी देर के लिए टीम से बाहर रखे, थोड़ा सा उनको उनका जो कह लें मिजाज को दुरुस्त किया, और जब वापस आए तो नाउ ही इज़ थिंकिंग कि ये जो T20 है उसी से पैसा बनता है। नाउ ही इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी लगे, मगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो आपको जब पहले बैटिंग करते और वो रन्स बना के देते लंबे छोड़े, तो फिर हम मानेंगे। इस वक्त अभी तक हम नहीं मान रहे। जब अच्छी क्रिकेट में जाएंगे हम, तो उनको पहले बैटिंग करके एक लंबा स्कोर देना है पाकिस्तान को, ताकि हमारे बॉलर्स बॉल करें। अच्छा, अब ये कहने कि उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, आई एम रियली सरप्राइज। उन्होंने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, कुछ नहीं खेली। वो राशिद पहले प्रोग्राम से बता चुका है कि वो थ्रो डाउन और प्लास्टिक के गेंदों से प्रैक्टिस किए। दिस इज़ नॉट द वे टू मेक अ कम बैक, मगर उन्होंने किया बगैर किसी शक के। स्कोर्स उनके सामने हैं, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, मगर ये तरीके वो नहीं है कि जिस तरह के होने चाहिए। आज मैं पढ़ रहा था, मुझे किसी ने भेजा था, ट्रेविस हेड, उसने T20 नहीं खेल रहा है इंडिया में, वो सीधा जा रहा है अपने शील्ड मैचेस खेलने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। दैट्स द वे यू डू इट, कि जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये हमेशा कहता रहूँगा। तो वेरी वेल डन जी, आपने कर दिए, मगर नाउ वी गोइंग टू वेट एंड सी। जब हम पहले बैटिंग करेंगे तो आप किस तरह स्कोर को लेके चलते हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तानी बैटर्स अभी जो T20 सीरीज में जैसा परफॉर्म करें, वी लुक एट दोस ग्राफिक्स अगेन। जिस तरह बात करें तो फिर राशिद भाई से भी बात करते हैं। राशिद भाई, हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बैटर्स ने T20 सीरीज़ में लुक इट्स गुड टू सी साइम अयूब, बाबर आजम, जिन्होंने तीनों मैचेस खेले, 108 रन्स बनाए साइम अयूब ने, एंड बाबर आजम 76, आई थिंक दैट्स व्हाट आई सेड। एंड राशिद भाई, साथ साथ आप, आई डोंट नो अगर आप भी बाबर के बारे में कुछ इनपुट करना चाहते हैं, मगर मैं थोड़ा सा सलमान अली आगा की कैप्टनसी भी आपसे बात करना चाह रही थी कि आपको कैसी लगी, और जैसे आपको लग रहा था उन्हें डेटा और प्रेपरेशन पे फोकस किया हुआ है, एंड व्हाट डिड यू सी इन सलमान अली आगा डिफरेंट दिस टाइम अराउंड इस T20 सीरीज़ में? घबराए हुए लगे बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, दोनों दफा जब बैटिंग करने के लिए आए। स्पेसिफिक उनकी बात करूंगा, जब बाउंसर हुए ना, पूरी टीम हमारी शेकी हो गई। एक नई चीज हमें भी सीखने को मिली, जब बॉल वेट थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने राउंड द विकेट बाउंसर किए, तो उस पर बाबर को ले गए और हसन नवाज को ले गए, और तीसरा सलमान अली आगा को भी ले गए। 3 प्लेयर आपके शॉर्ट ऑफ लेंथ पे राउंड द विकेट आउट हो गए। तो ये कंसर्न है, और ये आइंदा आपको आने वाले T20 में बैट बॉल पे मिलेगा, गीली बॉल पे हमें मिलेगा, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते बाउंसर पे, वो भी राउंड द विकेट हो जाए अपना। तो आप देखिएगा इनको सबको, जो बॉल हुई है, हसन नवाज स्पेशली जो आउट में, बाबर आउट में, तो बाउंसर किए हैं वहाँ पे आउट किया। और
ये मैच तो 17-18 ओवर में 2 विकेट पे जीत जाना चाहिए था। अब अगर हम जा रहे हैं 4 विकेट से जीत रहे हैं, आखिरी ओवर तक जाना चाह रहे हैं, ये देखें यहाँ से बॉल की बॉल सीधा हाथों में, ये मतलब कि फिनिशिंग नहीं है ये। अब नो डाउट बाबर तो ही अच्छा प्लेयर ना, वो कोई डाउट ही नहीं है ना, वो नहीं होते रन होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इनमें जो टीम खेल रही है उसमें बेहतर प्लेयर है ये, टेक्निकल अच्छा साउंड प्लेयर है, और यही नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा ना। मजीद मैचेस में भी नहीं होंगे, बाबर को तो करने हैं, और वेरी साउंड प्लेयर, अच्छा खेलता है। कट जैसे अहमद ने कट अच्छा मारे उसने, वो बैकफुट पे पंच करता था, अभी कट मारे उसने, पूरी बॉल मिली है तो उसने 3 चौके वहां पे वो मारे, वो क्लासिक थे। वो एक प्लेयर के पास वो शॉट होनी चाहिए, बाकी वो नॉर्मल रूटीन है, तो वो आप खेलते ही हैं। लेकिन जो बाउंसर की मैंने बात की, राउंड द विकेट जो आए ना, वहां पे थोड़ा सा लगा कि अगर बाबर 20 रन पहले आउट हो जाता तो ये भी चेज नहीं होने थे। मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, फरहान से आपने कीपिंग कराई, आपने बैटिंग देख ली थी, उसका स्ट्राइक रेट दिखाइएगा जरा कितना है इस मैच में, तो अंदाजा हो जाता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। मैं गलतियों पे इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें आइंदा नहीं करनी ये गलतियां। 105 की स्ट्राइक रेट विकेट कीपिंग के साथ है ये, तो इनको देखना चाहिए कि किस तरह से हुआ है। हमारी बैटिंग नजर ही नहीं आई इस मैच के अंदर, बाबर के सिवा कौन नजर आया है? आप मतलब किसी को नजर आया तो बताएं। नहीं नजर आया। तो 140 हमसे नहीं बन रहे थे, हमने 110 चेस किए, और लाहौर के क्राउड के साथ जाती है, जो क्राउड आता है फुल हाउस पे 110 देख रहे हैं वो, 140 देख रहे हैं वो, उनको 200 देखने का मौका पे दे देना। आपने अरबों रुपए लगते हैं ग्राउंड पे, 50 लाख पिच पे भी लगा ले जरा, तो जो खेलने की जगह है वही नहीं सही है बस। तो प्लेयर को मैं ज़्यादा ब्लेम इसलिए नहीं देता कि उनको कंफर्ट जोन में लेके ही नहीं आ रहे T20 में। हमने टेस्ट खिला दिया, वहाँ पे हम लोग जीते हैं, हारे, रड़ा विकेटों पे हम खेल रहे हैं। ये पिचेस का मैयार तो ठीक करो, प्लेयर का मैयार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हम इंडियन बैट्समैन की बात करते हैं, डोमेस्टिक की बात करें, उनकी बैटिंग देखें, उनके तमाम बैट्समैन, जडेजा की 3 ट्रिपल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, तो क्या मौका मिलता है वहाँ पे, आप खिलाओ करो। तो ये चीज, मैच तो जीत गए हमें वो ठीक है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बिल्कुल शेक कर गई हमारी, नहीं मजा आया उनको देखने। सिवाय बाबर के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आया जो डिफेंड कर सके पाकिस्तान टीम। एब्सोल्युटली, बैकबोन आपके कौन बनेगा? चल आप बोलते हैं, मैं अहमद के पास जो भी वो आपने पूछा था ना आगा की कप्तानी कैसे लगी। हमारी आगा की कप्तानी को दोनों मैचों में फास्ट बॉलर्स ने आसान कर दिया। पहले सलमान मिर्जा ने 2 आउट कर दिए पहले ओवर में, इधर शाहीन ने कर दिया, तो उसके लिए मैच बहुत आसान हो गया। पहला मैच वो उसके लिए टेस्टिंग था। राइट, जैसे कुछ करके आप करियर आप कंप्लीट कर दें, फिर मैं बात करूँगी। अब कंटिन्यूशन नहीं, अभी ज़रूर आगे, क्योंकि अच्छा उस्मान तारिक के बारे में तो बता दें। हम लोग अहमद, ऐसा लगता है जो अहमद और आप लोग सब बातें कर रहे होते हैं अगले दिन वही होता है। तो सिक्कू, हाउ डिड यू लाइक उस्मान तारिक? नहीं, तो मैं तो मोहम्मद वसीम के लिए कह के थक गया। 15 मैच हो गए बाहर बैठा है। मैं तो दुनिया में नहीं देखा किसी ऐसे प्लेयर को। भाई सेलेक्टर साहब, मैनेजमेंट, अच्छा उस्मान तारिक को दिखा रहे हैं ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, 15 मैच हो गए और ODI में भी है। उस्मान तारिक ने ठीक किया डेब्यू के हिसाब से, तो बहुत अच्छा खेला, मगर फिर वही बात है कि वो किस सिस्टम से आया है। मैं इस सिस्टम को नहीं मानता कि जिसने सिर्फ 2 मैच खेले हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, 28 साल की उम्र हो, और वो उस पाकिस्तान टीम में आ जाए, तो उसका मतलब है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ सो वीक कि हम वहाँ से लड़के ही नहीं ले रहे। ये अलार्मिंग है। आप सलमान मिर्ज़ा को देख लें, 3, 4, 5, 14 मैच हैं उसके, इसको देख लें। एक और लड़के का मैंने लास्ट टाइम निकाल के रखा था, वो भी जो नया बच्चा है उसने भी कोई मैचेस नहीं खेले। तो दिस इज़ अलार्मिंग कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे लड़के नहीं आ रहे। ये लड़के वो आ रहे हैं कि जो यहाँ से उठा लिए, वहाँ से उठा लिए, फ्रेंचाइज ने आप उनमें से लड़के ले रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। हमें डोमेस्टिक सीजन से लड़कों को लेना चाहिए। बल शाहीन के फर्स्ट ओवर डबल स्ट्राइक पे भी हमने बात करनी थी, और हम ज़रूर थोड़ा सा उसको भी आगे जाके बात करेंगे। एंड वी जस्ट वांट कि अटैकिंग इंस्टिंक्ट जो है, क्या ये ODI तक पहुंचेगी या नहीं, और भी गुफ्तगू होगी, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। T20 सीरीज़ तो एक अच्छे नोट में ख़त्म हो गई, बट नाउ इट्स टाइम फॉर ODI, और ODI इज़ अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। ODI इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, पार्टनरशिप्स होती है, और फिर प्लानिंग का भी एक टेस्ट होता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, और आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनका भी एक नया एरा शुरुआत और होगा एज अ कैप्टन ऑफ द वाइट बॉल सीरीज। अच्छा चले, पाकिस्तानी ODI के स्क्वाड को पहले ओवरव्यू कर लेते हैं, नज़र डालते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि कौन है इस टीम में, कौन है स्क्वाड में एक्चुअली। सो शाहीन शाह अफरीदी एज यू नो कैप्टन है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फ़खर, साइम, सलमान अली आगा, नवाज़, फ़हीम, नसीम,
हारिस, वसीम जूनियर, अब्रार, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, हुसैन तलत, हसन नवाज। सो बिग क्वेश्चन है कि आप लोगों को स्क्वाड बैलेंस लग रहा है कि नहीं? पेस अटैक तो लुक्स लीथल, स्पिन डेप्थ बी में भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रही है, एंड बैटिंग आपकी स्टैक्ड है विद ऑप्शंस। बट वही ना कि फैसलाबाद का जो पिच है ट्रेडिशनली स्लो होता है, तो क्या व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर वी लुकिंग फॉर? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो अहमद, फैसलाबाद की पिच स्लो होती है तो आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द बेस्ट स्पिन डू एज वेल? पहले चले एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, पहले बैटर्स की बात कर लेते हैं। So it's going to be Fakhar and Saim who's going to open. So does Saim have that temperament? मेरा एक सवाल है for ODI or not? नहीं, बिल्कुल साइम ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई के अंदर बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है और बहुत जबरदस्त खेला है, और अभी इस सीरीज के अंदर भी उसने एक आधी नॉक अच्छी खेली है। लेट्स होप कि वो परफॉर्मेंस करे। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिसको हम सब चाहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान ये फिट इन हो, ये परफॉर्म करें, जल्दी जल्दी अपनी गलतियों से सीखें, जल्दी जल्दी अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लेके आएं। बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है एक फॉर्मेट से फॉरन दूसरे फॉर्मेट के लिए अंदर आना, तो ये चीज़ें टफ हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल इनको करनी भी हैं, सीखनी भी हैं। फखर जमान होपफुली जो उन्होंने रेस्ट मांगा था पाकिस्तान क्रिकेट से, वो रेस्ट उनको मिल गया होगा। होपफुली उन्होंने सारी क्रिकेट सीख ली होगी डोमेस्टिक के अंदर, और वो अब आएंगे तो पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जो है ना मैचेस जितवाएंगे, क्योंकि उन्होंने T20 से उनको काफ़ी रेस्ट मिल गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली उनको भी हम देखेंगे। और दूसरा देखिए फातिमा कि इसलिए हम बहुत पढ़ते हैं कि जी कि पाकिस्तान के अंदर ये इशू को रेस करना चाहिए, सीरियस कंसर्न है, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे जाती है इस वजह से कि यहाँ पे अच्छी टीमें नहीं आती। ठीक है, पहले ये होता था कि आपकी टीम को लोग जो है ना 5-4 प्लेयर नहीं भेजते थे, अब तो ये होता है कि 10-10, 12-12 प्लेयर नहीं भेजते हैं। तो वो तो सारा मजा लेके चले जाते हैं, वो तो अपनी डेवलपमेंट पे काम कर लेते हैं, उनको तो कोई ना कोई 2 से 3 प्लेयर मिल जाते हैं जिनको वो पॉलिश करते हैं, मैच टाइम देते हैं, गेम टाइम देते हैं, लेके चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का उसमें फायदा क्या हो रहा है? तो ये चीज का क्या, अब वो हमें ये बोलते हैं आगे से कि भाई आप हमारे बच्चे तो हरा लो पहले, ठीक है, उसके बाद। तो ये जो परफॉर्मेंसेस हैं, जिस तरह हमने पहले मैच के बाद भी जो तनकीद की थी T20 के बाद, वो यही की थी कि यार इनको आप सिंगल हैंडेडली मैच हराओगे बगैर किसी मुकाबले के, जो ये डिजर्व करते हैं, तभी तो उन पे प्रेशर पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मेल कर सकेगा या उन पे प्रेशर डालेगा कि यार यू गाइस आर नो मैच, आप अपने बेस्ट टीम भिजवाएं, बड़ी टीम भिजवाएं, उसके साथ देखेंगे। उसके बाद दोनों मैचेस के अंदर थोड़ी सी लक ने जरूर फेवर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि टॉस जीतते रहे और बॉलिंग जो है इनकी गीले बॉल के साथ नहीं आई, अच्छी कंडीशंस में इनकी बैटिंग आई है। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन दूसरी बात ये कि पाकिस्तान भी अच्छा खेला है। जो कंडीशंस पाकिस्तान को मिली थी उन्होंने बड़े जबरदस्त और अच्छे तरीके से सेकंड इनिंग में, जिस तरह राशिद भाई ने बात की है कि और कन्विंसिंगली जो है हमें जीतना चाहिए था। बाबर आजम के अलावा उस तक नजर नहीं आया। बॉलिंग तो अच्छी हुई, बहुत जबरदस्त हुई बॉलिंग। सलमान मिर्जा को हमने देखा है जिसने इम्प्रेस किया है, और राशिद भाई भी बड़ा उसकी बात करते रहे हैं, सिकंदर भाई भी उनकी काफी बात करते रहे हैं, और होपफुली कि उनको अब उस तरह के चांसेस प्रोवाइड किए जाए, उनको यूटिलाइज किया जाए। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है ये एक मैच बुरा गया तो आपने फिर सलमान मिर्जा को जो है ना कहीं पे साइड पे कर दिया, तो फिर अब आप उसको सपोर्ट करें, उसको लेके चलें, उसको लंबा खिलाएं। इसी तरह प्लेयर जो है आपके बनेंगे, निखरेंगे। तो ये भी टीम साउथ अफ्रीका की जो है, ये इसी तरह की टीम है जो T20 में भी थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इसी तरह ही हराना चाहिए जिस तरह दूसरे मैच के अंदर साउथ अफ्रीका को T20 के अंदर हराया, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो केस है वो स्ट्रांग हो, और फिर पाकिस्तान टीम जो है उनको पुश कर सके कि यार आप अपनी ए टीम भिजवाया करें, यहाँ हमें ऐसी टीमें नहीं चाहिए जो कंपटीशन ही नहीं है, और 12-12 प्लेयर जब आपके आते नहीं है तो ये हाल होता है फिर आपकी टीम का। इससे हमें कोई फायदा नहीं होता फातिमा, याद रखिएगा, क्योंकि फिर होता ही है इवेंट्स के अंदर, फिर जब आप जाते हैं तो लोगों की सारी कंप्लीट साइड आती है, तो आपकी मसल मेमोरी जो है वो 130, 35, 40 के बॉलर की होती है, वहां 147 का बॉलर आ जाता है, वहां पे वो सफोकेट करते हैं, अच्छे फील्डर, अच्छे बैट्समैन आ जाते हैं, तो वो आपकी तैयारी उस तरह की थ्रू आउट द ईयर चल नहीं रही होती है।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज को सीरियसली ले और इस कंसर्न को दुनिया भर के अंदर इशू को रेस करे कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ टीमें आ रही हैं, खुदारा कोई 1-2 प्लेयर तो समझ आते हैं कि अगर किसी टीम के मिस हो गए हैं, लेकिन 10-10 प्लेयर छोड़ के ना आए, ये कोई मैच बनता नहीं। हाँ बिल्कुल, सेकंड स्ट्रिंग टीम के साथ हमें नहीं खेलना, हमें ये प्रोटेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। राशिद भाई, हम लोग चले, अब स्क्वाड तो है हमारे पास और लगता है कि आजकल पाकिस्तान जो मैनेजमेंट है उसका बड़ा मूड है रोटेशन पॉलिसी का, या है या नहीं, आई डोंट नो दिस कि होगा कि नहीं, बट डेटा की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर तो हम पहले देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट ओडीआई का जो हमारे बैटर्स हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, जस्ट हमारे you know the big names there. So Saim Ayub देख ले 542 runs at a strike rate of 102.46. Fakhar Zaman, you know the explosive star जो आपको देते हैं, strike rate 103. Babar average 45 है उनका, strike rate 75.8. You know, can he be the reliable anchor we need in ODI? और सलमान अली आगा average 39.7, strike rate of 92. क्या एडेप्टेबल हैं, मिडिल ऑर्डर ग्लू बन सकते हैं या नहीं? सो हम लोग टीम, राशिद भाई अब थोड़ा सा हम लोग टीम के टेम्पो की बात करते हैं बिकॉज वो बहुत क्रूशल है, एंड यू नो लेट्स टॉक टीम को अब तश्कील देना शुरू करते हैं और बैटिंग ऑर्डर को, कि आप क्या देख रहे हैं? देखिए टीम तो नजर आ रही है अच्छा परफॉर्म करते हुए, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी अच्छी जीत गई, वहाँ प्रॉब्लम हुई और थोड़ा वेस्ट इंडीज में हुई थी, एक आध मैच हार गए थे। कंसर्न है 6वां नंबर है हमें, क्योंकि हम इस पे खेलते हुए आए, कामरान गुलाम, ताहिर तैयब खेलते हुए आए, इरफान रियाजी खेलते हुए आए, कुलदीप शाह, अब हुसैन तलत आएंगे इस जगह के ऊपर। बाकी तो प्लेयर हैं फिक्स हैं, साइम अय्यूब हो गए, फखर जमान हो गए, नंबर 3 पे बाबर हो गए, 4 पे रिजवान हो गए, 5 पे कप्तान ये सलमान अली आगा तो कप्तान नहीं है, 6 और 7 नंबर कंसर्न करता है यहाँ पे, क्योंकि ये कमबैक है, इन्होंने पहले 3 वनडे खेले में लास्ट ईयर हुसैन तलत ने, इस पे 6 प्लेयर क्यों आजमाएगा, ये सवाल है। इन्हीं सिलेक्शन कमेटी ने जो सबको आजमा के दोबारा लेके आया, ये T20 के गुड प्लेयर थे, इनका नंबर जो है T20 के लिहाज से भी नीचे था जब ये हुसैन तलत खेल रहे थे। अब मुझे नहीं पता आज खेल रहे, नहीं खेल रहे, या कल खेल रहे या नहीं खेल रहे, लेकिन इतने सारे प्लेयर्स ट्राई किए, कोई पसंद नहीं आया, ये सवाल बनता है। इनको आपने समझ तो लिया, उसको भी नहीं खिलाया। जो प्रॉब्लम है 6 नंबर, वर्ल्ड कप 23 में भी 6 नंबर और 3 नंबर के 2 प्लेयर ऐसे थे, नंबर के प्लेयर की बात नहीं कर रहा, जिनका स्ट्राइक रेट लोएस्ट था। एक होता है ना कि आप वनडे का स्ट्राइक रेट भी देखते हो, अगर इनका 65 का स्ट्राइक रेट 6 नंबर वाले बैट्समैन का होता है, या 1 डाउन तो वीकनेस नज़र आती है, तो हमें 6 नंबर पे नज़र आ रहा है कि कौन बैटिंग करेगा। बाकी तो आपको दिखा दिया, सबकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। सलमान अली आगा आउटस्टैंडिंग रहे, 629 रन रहे उनके, 95 का स्ट्राइक रेट रहा, रिजवान भी 625 रन के साथ अच्छे रहे, और बाबर भी 562 रन के साथ रहे, वो इशू नहीं है इनका। हमें वीकनेस देखनी है हमारी क्या है, ये वीकनेस है। 4 नंबर एक दफ़ा फिर रिजवान आएंगे, यहाँ पे देखना है कि एक्सेलरेट किस तरह से कर रहे हैं ये, क्योंकि शाहीन को अगर कप्तान बनाया ना तो 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी है अगले मैच से, तो क्या इनमें से कितने सर्वाइव करेंगे? हमारा खेलने की बात नहीं, सर्वाइवल में आ जाते हैं ना, कितने प्लेयर सर्वाइव करेंगे। मैं बॉलिंग में अगर आता हूँ तो अभी शायद अगर अगला सवाल आपका बॉलिंग पे होगा, अभी यही रखते हैं हम, तो 6 नंबर और 7वें नंबर का थोड़ा सा होगा, नवाज है, फहीम अशरफ है, इनमें से कौन खेलेगा। और हमारे जो बॉलर होते हैं ना, हम लोग 4 बॉलर खेल रहे होते हैं, फिर हम स्विच करते हैं 5वें 6ठे को, जो हम 5वां बॉलर बनाते हैं। ठीक है, बॉलिंग पे अगला सवाल फातिमा, सॉरी, अगला क्वेश्चन आप करना चाहिए कि शाहीन का पहला मैच है एज अ कैप्टन। जी जी बिल्कुल, दैट इज द बिग क्वेश्चन। क्या उन्होंने आज से पहले वनडे के अंदर कप्तानी की है कि नहीं, वो कैसा होगा ये नहीं बिल्कुल, ये हमारे लास्ट जो ये होगा। थोड़ा सा बैटिंग को रैप अप कर लें, विल कमिंग टू बॉलिंग एंड विल स्टार्ट विद शाहीन, प्रॉमिस। बट क्योंकि अब आपने बोल दिया तो चले पे शाहीन पे ही आ जाते हैं हम लोग। बैटिंग अच्छा, वो ना मैं सिक्कू से पूछना चाह रही थी, सिक्कू ये मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी की बात कर ले जरा। मैं लिखता रहता हूँ। अच्छा, बात असल ये है कि अभी मैंने जो अभी बैटिंग हमने जो टीम अनाउंस की है उसके अंदर 6 लड़के तो हमारे 1 2 3 4 5 6 लड़के तो हमने बैट्समैन रखे हैं। 7वां जो है वो है तलत, हुसैन तलत। हसीबुल्ला को मैं एक तरफ कर रहा हूँ, आई डाउट कि अगर समद को आपने नहीं खिलाया, हसीबुल्ला को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, फैसल अकरम को खिलाते ही नहीं खिलाते, मोहम्मद वसीम का तो मैं कह दिया 15 मैच हो गए, ये 16th मैच होगा, उसको खिलाते हैं नहीं खिलाते। अच्छा, आपके पास है 7 बैट्समैन, ठीक है, साइम, फ़खर, बाबर,
रिजवान, नवाज, आगा, ये हो गए 6। देन यू हैव 2 ऑलराउंडर्स। क्या आप हुसैन तलत को खिलाएंगे या फ़हीम नवाज को खिलाएंगे? कितने हो गए? 8। फिर 3 बॉलर्स रह गए। अब 3 बॉलर्स में ऑब्वियसली 2 फास्ट बॉलर्स होंगे, एक स्पिनर होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि हुसैन तलत को, अगर फ़हीम, जिस तरह के फ़हीम ने परफॉर्मेंस दी है अच्छी, और जिस तरह मोहम्मद नवाज़ ने, तो आई डाउट कि हुसैन तलत का कोई चांस बनता है। तो हमने जो बैटिंग रखी हुई है ना, बैट्समैन रखे हुए हैं, वो सिर्फ 7 रखे हुए हैं। 7 में से 6 खेलेंगे, एक हुसैन तलत बाहर है। अब रह 6 गया, नंबर पे कौन आएगा? 6 नंबर पे कौन आएगा? शिखू राशिद भाई ये का मतलब- big हाँ, question। बहुत अच्छा है। हाँ। देखो 4 के ऊपर तो हो सकता है रिजवानी आए, वो अब उनकी जगह वो पक्की जी, हो गई। जी, जी। 5 पे सलमान अली आगा क्या? आगा और हुसैन, क्या हसन नवाज, अगर ये खेलता है, इसलिए कि इस वक्त हसन नवाज हसन नवाज को नीचे लेके आएंगे। वो T20 में था ना, अभी वनडे पे लेके आएंगे, मुझे नहीं लगता। नहीं, हो मगर- सकता है कर लें, आप सही हो सकता है कर लें। हाँ, नहीं, हसन नवाज के साथ ये है कि लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं कि जी 4 पे उसने इतने रन्स किए, उसको क्यों नीचे लाए। उसके फेवर में मैं देख रहा हूँ जो बातें हो रही हैं, उसके फेवर में, जिस तरह बाबर के लिए हो रही थी, तो इसके फेवर में बात है। हम तो पब्लिक ओपिनियन पे भी जाते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। तो अब आ जाते हैं, ये तो 6 मैंने बता दी ना, 7 बैट्समैन, उसमें से 6 ये आ गए। और उसके बाद बॉलर्स 2 ऑलराउंडर आपको रखने पड़ेंगे, नवाज और अपना फ़हीम। आई डाउट कि वो उसका बारी आ जाए। कौन है? नहीं, हुसैन तलत की, कि भाई उसको एज अ फ़हीम की जगह उसको खिलाएं। आई डाउट। अब फास्ट बॉलिंग में ऑब्वियसली शाहीन तो खेले ही खेले, और उसके बाद आ गया आपके पास हारिस रऊफ है, मोहम्मद वसीम, वो ठीक है। तो बॉलिंग फिगर्स भी साथ साथ दिखा दें, क्योंकि बॉलिंग में पाकिस्तान क्लियरली अहेड लग रहा है। शाहीन का हमने इकोनॉमी रेट भी देखा है, नसीम, देन हारिस, मिड ओवर्स में मोहम्मद वसीम हम यूज़ कर सकते हैं नहीं, बट फ़हीम कंट्रोल देते तो है, हैज़ इकोनॉमी रेट अंडर 7। एंड स्पिनर्स में फिर हमारे पास अगर लेट्स सी अगर आगा बोल करते हैं, नवाज है, अबरार है, एक ये भी हम लोग देख रही है, मिडिल क्रूशल मिडिल ओवर कंटेन की हम लोग जब बात कर रहे थे। सो हम लोग देख रहे हैं अहमद, लाइक जस्ट नंबर शो कि पाकिस्तान कंट्रोल करता है 11 to 40 ओवर्स ब्रिलियंटली। सो ये हमारा एक एज हो सकता है, बट एज इज़ ऑल्सो क्या शाहीन की स्विंग चलेगी फैसलाबाद में, या अबरार का ग्रिप, एंड देन शाहीन एज अ कैप्टन, एंड वो भी एन ODI। हाउ डू यू गाइस सी दैट? आई थिंक ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि फिर मेरा टाइम खत्म होने वाला है। टेक्निकल थोड़ा सा सिनेरियो ये होगा, एक तो पहले ये देखना होगा कि फैसलाबाद के अंदर ड्यू पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, जो कि शायद पड़ रही है। ठीक, जब ड्यू पड़ती है, लॉन्गर फॉर्मेट का मैच होता है, तो आपकी कोशिश होती है कि अपने आप सीमर्स जो हैं वो ज्यादा इंडक्ट करें, क्योंकि थोड़ी सी आसानी होती है सीमर्स को बॉल करने में। और पाकिस्तान हैज दिस लग्जरी के पाकिस्तान के पास अगर साइम अयूब के साथ जाता है, जो कि जाएगा, वो भी बॉलिंग कर लेता है, सलमान अली आगा भी जो है बॉलिंग कर लेता है, फिर एक अबरार हो जाएगा। तो ये 3 स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हो जाएंगे जो मिल बांट के बॉलिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा सीमर्स। सो आइडियल कैप्टन्स जो होते हैं वो जब ड्यू पड़ती है तो सीमर्स के साथ जाते हैं। दूसरा, जहां तक आप शाहीन की बात कर रहे हैं, देखें हमारे लिए भी नया है पाकिस्तान। पहले तो उनको बहुत ज्यादा मुबारक हो कि वो कप्तान बने, कोई छोटी बात नहीं होती है पाकिस्तान टीम को लीड करना। लेकिन उसके बाद जिस तरह आपके लिए ये चीज़ नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि हमने आज से पहले वाइट बॉल वनडे के अंदर 50 ओवर गेम के अंदर मैंने एटलीस्ट उनको कैप्टनसी करते हुए नहीं देखा है। तो देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो देखें ना कि जब उनको कप्तान नहीं बनाया था T20 का, तो ये बोला गया था कि शाहीन फास्ट बॉलर हैं तो उनकी फिटनेस के मसले हैं। तो जब 20 ओवर के अंदर आपने पहले ये एक्सक्यूज दिया था कि उनके जो है फिटनेस की वजह से, तो ये तो 50 ओवर का है। अल्लाह करे कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो उसको फुलफिल करें अच्छे तरीके से। लेकिन बहुत मुश्किल होता है 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर अपनी टीम को, ट्रूप्स को चलाना, भगाना। ऐसी सिचुएशंस मैच के अंदर, प्रेशर के अंदर आती हैं कि आपको मशवरा लेने का भी टाइम नहीं मिलता। और जब आप ज्यादा मशवरों पर भी चलते हैं ना, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है कि आप अपनी सारी की सारी कप्तानी दूसरों के हाथ में दे देते हैं, और वो जब चाहे आपको ट्रिगर करके एक डिसीजन होता है, इधर से उधर गया तो, और आप वो पड़े हुए। तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है, आपकी फिटनेस टेस्ट होती है, आपका टेम्परामेंट सेट होता है, आपका जो एज अ कैप्टन स्किल सेट है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज टेस्ट होती हैं। मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट जो है कप्तानी करने के लिए, जिसमें शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। लेट्स सी कि वो कल इसको चैलेंज को किस तरह एम्ब्रेस करते हैं, किस तरह लेते हैं। कल मैच या जब भी मैच है, मैच के बाद वी विल बी एबल टू
discuss this more easily. राशिद भाई, ओडीआई क्रिकेट में वर्कलोड और कंट्रोल को दोनों मैनेज करना होगा. आई मीन आपको क्या लगता है कि नोबडी इज़ रेडी फॉर दिस, आपको होना पड़ेगा रेडी, एंड शाहीन को रेडी होना पड़ेगा. एक बॉलिंग प्लान, बॉलिंग प्रेशर, एंड देन ऑफ कोर्स कप्तानी. नहीं, तो बड़ा वेट है. अहमद ने जो बात की ना, 50 ओवर खत्म नहीं होते, और कप्तानी की थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम्स होंगी, हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि एक जो फील्डर है वो दायरे में और आएगा 11 से 40 ओवर तक. उसको एडजस्ट करना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग अगर कर रहे हो और वहाँ पे फील्डर्स को एडजस्ट करना, वो कप्तान के ऊपर होता है. होप के रिजवान होंगे, बाबर होंगे, सलमान है, उनको गाइड करेंगे. शुरू में प्रॉब्लम्स होंगी उनको, और स्पिनर को अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए. और कप्तानी करते हुए आए वो, जाहिर सी बात है, T20 की तो कप्तानी की, 3 दफ़ा चैम्पियन है वो, उनको पता है जीतना कैसे है. लेकिन ये जो फॉर्मेट है तकरीबन 3.5 घंटे से ज़्यादा का है, कि अगर पहली इनिंग्स में लंबी बॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे थोड़े इश्यूज आ सकते हैं. लेकिन लर्निंग प्रोसेस हर एक के साथ होता है, हर कोई सीखता है. तो मेरे उम्मीद है कि बेहतर तरीके से होंगे, और मैं इनको चाहता हूँ कि भाई ये जीतें, यहाँ पे जीतें. और हमें ज़रूरत है कि T20 का कप्तान भी हमें चाहिए, और हो सकता है ये 3-0 जीतें तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे ये वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है T20 का. ठीक है, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू फॉर ऑल योर ओपिनियंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन. एक्चुअली अपना ही टाइम है, हम आपको मिलेंगे कल जब ओडीआई सीरीज़ अब शुरू हो जाएगी फैसलाबाद में. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जियो न्यूज़.